हेलो दोस्तों, मैं टीके महंत मेरे नए मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मकर संक्रांति। जैसे कि सभी को पता है कि मकर संक्रांति नाम सुनते ही तिल और लड्डू की याद आ जाती है। तो इसी पर आज का मेरा टॉपिक है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो है 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके कई कारण हैं, जिनमें से हम 2 कारण आपको बता रहे हैं। एक तो इसका आध्यात्मिक महत्व है और दूसरा जो है वैज्ञानिक महत्व है। आध्यात्मिक महत्व में होता है कि जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है, सूर्य जो है आज के दिन के बाद उत्तर दिशा की ओर ज़्यादा दिखने लगता है। दूसरा है, सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में जो प्रवेश करना है वो बहुत ही शुभ माना जाता है और इस शुभ घड़ी को लोग पर्व के रूप में मनाते हैं। भारत में मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से मनाया जाता है और एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। हर राज्य में इसके मनाने के तरीके अलग अलग हैं और उसमें अलग अलग नामों से मनाते हैं। इस दिन मकर संक्रांति के दिन लोग जो हैं वो गंगा में, नदियों में स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात दान देने की उपासना करने की एक परंपरा बनी हुई है, जिसे लोग बड़े धार्मिक दृष्टि से मनाते हैं और इस दिन खिचड़ी की और तिल के लड्डू खाने की जो परंपरा बनी हुई है उसका भी आनंद लेते हैं। दूसरा है, इसका जो वैज्ञानिक महत्व है वो है इस दिन जो है पृथ्वी की जो दिशा होती है, पृथ्वी की जो दिशा होती है सूर्य की ओर मुड़ जाती है। कौन सी दिशा? पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो सूर्य के नज़दीक पहुंच जाता है, उसकी तरफ मुड़ जाता है, जिसके वजह से पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो पाला होता है, ठंड होती है, इससे निजात मिलना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से जो ठंड में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, कफ है वगैरह वगैरह है, खांसी है, सर्दी है, उससे ऑटोमेटिक निजात मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस दिन का वैज्ञानिक दृष्टि से कहें या आध्यात्मिक दृष्टि से कहें, दोनों ही दृष्टि से इस दिन का बहुत महत्व है और इसी वजह से इसको हमारे देश में विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाते हैं। मकर संक्रांति का जो संबंध है मुख्य रूप से 3 चीज़ों में होता है। एक तो प्रकृति, दूसरा ऋतु परिवर्तन और तीसरा राशि। जैसे कि सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है। प्रकृति में सूर्य जो है ऊर्जा कारक के रूप में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और इसी वजह से सूर्य की हम पूजा करते हैं, क्योंकि सूर्य को शास्त्रों में भौतिक और अभौतिक तत्वों की आत्मा कहा गया है और इसी कारण से जो है मकर संक्रांति को पूरे भारत में अति उल्लास के साथ मनाया जाता है। कि मकर संक्रांति यानी कि सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना। मकर संक्रांति जो होता है वो पूरी तरह से प्रकृति को और कृषि को समर्पित होता है। मकर संक्रांति को विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों के नाम से मनाया जाता है। जैसे असम की हम बात करें तो असम में इसे बिहू के नाम से मनाया जाता है, जिसका अर्थ होता है बी मतलब पूछना और हु मतलब पृथ्वी में शांति और समृद्धि की स्थापना करना। तो इस प्रकार बिहू को असम में वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। एक बार पौष माह के रूप में जो मकर संक्रांति होता है जो अभी मन रहा है, इसे माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है जो फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दूसरा होता है विषुव संक्रांति के रूप में, जिसको रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू के नाम से जानते हैं, इसे समय मनाया जाता है। और तीसरा होता है कार्तिक माह में, जिसे कोंगाली काली बिहू शरद ऋतु के एक मेला के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल के रूप में मनाने का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है, लगभग 1000 साल पहले का इतिहास है। तमिल हिंदू जो है इसे प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर इसका जो अर्थ होता है वो उफान या विप्लव होता है। और सबसे बड़ी बात है कि पोंगल जो है तमिलनाडु में 4 दिन मनाया जाता है, मतलब इतने अच्छे से त्यौहार मनाया जाता है कि इनको 4 दिन तक त्यौहार को मनाते हैं और इसमें चारों दिन इसका अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे पहला दिन होता है तो इसमें तमिलनाडु में भोगी
भोंगी पोंगल के नाम से मनाया जाता है। दूसरा दिन जो होता है उसे सूर्य पोंगल के नाम से मनाया जाता है। तीसरा दिन जो होता है मंटू पोंगल के नाम से मनाया जाता है। और चौथा दिन जो होता है उसे कानून पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इसी प्रकार हम कहेंगे कि अन्य जो राज्य है जिसमें हम कह सकते हैं कश्मीर घाटी में सिसुर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। और पंजाब में तो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक दिन पहले जो होता है रोहिणी पर्व के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ मकर संक्रांति का त्यौहार जो है इतना प्रभावित करता है लोगों को कि उसका त्यौहार जो है विश्व के अन्य देशों में भी मनाया जाता है, वो भी अलग अलग नामों से। जिस प्रकार हम बात करें बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी देश है उसमें पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। थाईलैंड जो होता है वहाँ पर हम सोंगकरन के रूप में मनाते हैं। नेपाल में हमारे जैसे ही माघी संक्रांति या खिचड़ी संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। म्यांमार जो होता है उसमें थियान के नाम से मनाया जाता है। कंबोडिया जो है मोहा संक्राम के नाम से मनाया जाता है। और श्रीलंका में पोंगल उज्वर तिरुनाल के नाम से मनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मकर संक्रांति का त्यौहार जो है वो पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये इस दिन जो है हमारे सूर्य का जो है हमारे सूर्य नहीं कहेंगे पृथ्वी जो है सूर्य की तरफ पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ मुड़ जाता है, जिसकी वजह से इसमें ऋतु में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है और राशि में भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से आपने आज की वीडियो में मकर संक्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैं आशा रखता हूँ कि इससे आपको ज़रूर आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और जो है मकर संक्रांति के त्यौहार आप बहुत ही हर्षोल्लास से आप मनाओगे।